जैसे ठाकुर जी को वृंदावन में प्रादुर्भाव भयो है, कैलाश पर बैठे हुए देवादिदेव महादेव विचलित है गए, बोले ओहो ठाकुर जी पर ब्रह्म प्रकट भये हैं, मैं दर्शन करवे जाऊंगा। महादेव पधारे और सब गोपीन से आकर के कह रहे हैं हम भविष्य बताते हैं, यशोदा मैया को जाके कहो कि अपने लाला से मिलवाए हमें। यशोदा मैया से कोई गोपी ने जाकर के कही, बोले मैया द्वार पे एक जोगी आयो है, तो कह रही हैं आप लाला को एक बार दिखवाए दो, गंडा वंडा बांध जाएगा, नजर नहीं लगेगी लाला को। यशोदा मैया ने जैसे अटारी पे चढ़ के ऊपर से झांक करके देखे महादेव को स्वरूप कैसो है, अंग भभूत गले मुंड माला, मुंडन की माला गले में, शेषनाग फन फन फुसफार मर रो है, आंखों तिलक भाल में चंद्रा। नंदरानी यशोदा बोली इतनो भयभीत बाबा, और तू कह रही है मैं अपने लाला को या को दर्शन कराऊं, क्या कर दे, नहीं मिलेगा मेरो लाला, ऐसो भयभीत। सखियों ने जाकर के महादेव से कही, बोले महादेव मैया कह रही है आपको स्वरूप बड़ो खतरनाक है, आपके गले में मुंडन की माला है, ये सर्प बैठे हैं, इन सबन को देख के लाला डर जाएगा, या हमारे मैया अंदर ना बुला रही आपको। महादेव बोले अरे मैया ये तो एक सर्प है, एक सर्प के मारे डर रही है, तेरो लाला तो शेषनाग, 1000 फण वाले शेषनाग पे सोवे तेरो लाला, तो लाला तो 1000 फण वाले शेषनाग के ऊपर सोवे। इतने में यशोदा मैया अटारी पे आकर के बोली 1000 फण के ऊपर सोवे मेरो शत्रु मेरे लाला के ऊपर ऐसो काय को लालचन लगावे, ऐसो दोष काय को लगा, मेरो लाला कोई सर्पर के ऊपर ना सोवे। बोले मैया तू अपने लाला को रूप जाने ना, एक बार मुझ को बुला भीतर, मैं बताऊं कौन है तेरो लाला। सब सखीन ने जाके मैया से कही मैया ये ऐसे ना जाएगो, लाला तो मिलके ही जाएगो। मैया बोली मैं सब जानू, बाबा ने थोड़ी बहुत सामग्री दियाऊंगी, सुई बस सामग्री लेकर के आनंदित हो जाएगो, चलो जाएगो। और यशोदा मैया सुंदर थाल में कछु सुंदर सुंदर सामग्री लेकर के सोने के थाल में सजा करके लेकर के गई हैं। ठाकुर जी बोली अरे नजर लगावेगी मुंह को, चल जल्दी फल दे दे। बोले फल दे तो दूं, लेके कैसे जाओगे, 4 आम के बराबर के तो तुम स्वयं हो, एक आम के ऊपर एक ऐसे 4 खड़े कर दूं तो इतने बड़े तो तुम खुद ही हो, कैसे लेके जाओगे। ठाकुर जी बोले बड़ी चिंता। तभी गोपी ने की अच्छा आओ मैं दूं। ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके उनकी कारी कमरी खोली, उनकी पीताम्बरी ने ढीली करी, और ठाकुर जी के कछु फल तो कमरिया में बांध दिए, कछु पामन में बांध दिए, कछु हाथन में बाजूबंद बना के बांध दिए, कछु गरे में लटकाए दिए, ऐसे कपड़ान में फल भर भर के ठाकुर जी के पूरे अंग में फल लटका दिए। अब ठाकुर जी को पेट तो है गयो ऐसो, यहाँ ते कमर निकल रही है, पीछे ते निकल रहा है, पीछे बस्ता की तरह वहां में कपड़ा में फल बंधे भये हैं, हाथन में बाजूबंद में भी केला आदि आदि सब बंधे भये हैं, और ऐसे ठाकुर जी मटकते भये, उछलते भये, और बड़ो श्रम है रोए, उठा नहीं पा रहे पाम को, इतना भारी है गयो पाम, और जैसे तैसे खिसक खिसक करके नंद भवन की ओर जा रहे हैं। इस रूप को जब उस फल बेचने वाली ने देखा, उसने अपनी फल की डलिया उठाई, और फल की डलिया उठा करके तो आगे चलते हुए नेत्र बंद हो गए। अब तो बस यही कहती जा रही है गोपाल ले लो, कृष्ण ले लो, माधव ले लो, मधुसूदन ले लो, गोविंद ले लो, नंद जी को लाला ले लो। जिस गोपी ने अपना मुख छुपाया मां के कहने पर ठाकुर जी से, जब उसने ठाकुर जी को देखा तब उसके मन में आया कि अरे मां, विश्व की मां तो बालकों का कल्याण करने वाला पथ दिखाती है, पर आपने मुझे कैसा मार्ग बताया। जिस संसार से मुख छुपाना चाहिए था उसको तो दिखाने की आज्ञा दी, और जिनको दिखाना चाहिए था उनसे छुपाने की कह दी। बस कृष्ण देखें कैसे भी। समय आया, इंद्र पूजा बंद करके सब ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करने के लिए गए, और 84 कोस के जितने ब्रजवासी हैं सब इकट्ठे भये। और वहीं इंद्र ने जब कोप करके वर्षा की, 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण की। और जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, दूर दूर खड़े हुए लाखों ब्रजवासी सब गिरिराज जी के समीप आ गए, सब भीतर आके खड़े हो गए। सब में आपस में चर्चा चल रही है। अब गिरिराज जी 7 कोस लंबे हैं, दूर दूर वाले ने तो ठाकुर जी